दोस्तों, हरियाणा के कैथल जिले से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल एक नाबालिग भाई ने अपनी ही सगी बहन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी बहन ने अपनी से अलग बिरादरी के लड़के के साथ प्रेम विवाह रचाया था। दोस्तों, वही नाबालिग भाई सबसे पहले तो अपनी बहन के ससुराल गया, अपनी बहन के हाथों की बनी हुई चाय पी और अचानक से पिस्टल का ट्रिगर दबाकर अपनी बहन की हमेशा हमेशा के लिए जान ले ली। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, शुरुआत से बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारी YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो लगातार हर व्यक्ति तक इस सच्ची घटना कहानी को पहुंचाने में मेरा सहयोग करिएगा। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है कैथल, और उसी कैथल जिले का एक गांव है क्योड़क। और दोस्तों, उसी क्योड़क गांव का रहने वाला अनिल कुमार नाम का नौजवान लड़का। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार अनिल कुमार नजदीकी कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, और उसी कॉलेज में कोमल नाम की खूबसूरत लड़की भी पढ़ती थी। जानकारी मुताबिक कोमल और अनिल की अलग अलग क्लास थी, लेकिन दोनों का कॉलेज एक था। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हुई, और देखते ही देखते वो दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। मिली जानकारी अनुसार बीते 6 नवंबर 2024 को उसी प्रेमी जोड़े ने कैथल से दूर कहीं जाकर प्रेम विवाह रचा लिया, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि उनमें से किसी के भी परिवार का सदस्य इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिली जानकारी अनुसार दोनों ने सुरक्षा भी मांगी, और शासन प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया भी कराई। बकायदा कई दिन दोनों को सुरक्षा केज में रखा गया। एक दिन अचानक से वही प्रेमी जोड़ा अनिल कुमार नाम के प्रेमी के घर यानी कि क्योड़क पहुंचा था। और दोस्तों, जैसे ही दोनों क्योड़क गांव आए तो अचानक से उसी प्रेमी का यानी कोमल का भाई, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ता था, अचानक से घर आ गया। तमाम पारिवारिक लोगों को लगा कि शायद अपनी बहन से मिलने आया होगा। सबसे पहले तो वही नाबालिग भाई, जो कि 12वीं क्लास का छात्र था, अपनी बहन यानी कि कोमल के हाथ की बनी हुई चाय पीता है, और चाय पीने के बाद अचानक से अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबाकर मौके पर ही अपनी बहन यानी कोमल को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी मुताबिक वहां पर मौजूद तमाम लोग सख्ते में पड़ गए। देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, और मौके पर न केवल कोमल बल्कि परिवार के कई अन्य लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। अनिल कुमार, जो कि क्योड़क का निवासी है, उसकी मां और बहन भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई, जिनको आनन फानन में नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी मुताबिक वही हत्यारा यानी कि नाबालिग लड़का, जो कि मृतक का भाई है, उसके बाद 4 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो बनाता है, और वीडियो में स्पष्ट लहजे में कहता हुआ सुनाई देता है कि यदि बाहर आऊंगा तो अनिल को भी हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वही नाबालिग लड़का, जो कि हत्यारा है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है। लेकिन कानून के मुताबिक चूंकि वो नाबालिग है, इसलिए कानूनी तौर पर उसको सजा नहीं दी जा सकती। कानून के मुताबिक उसको नजदीकी बाल सुधार गृह में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जगह जगह वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का तो यही कहना है, इस दुनिया में भला क्या क्या देखना पड़ेगा। इस घटना कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नाबालिग लड़के ने यानी कि हत्यारे ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया, वो कोई देश का नहीं बल्कि विदेशी है। जांच दल के मुताबिक पूरी बातें जब सामने आई तो घटना कहानी में यह भी सामने आ रहा है कि हत्यारे ने अपने एक दोस्त, जो कि अमेरिका में रहता था, उसके माध्यम से हथियारों के सप्लायर का कांटेक्ट लिया। उसके बाद इंस्टाग्राम पर बातचीत की गई, और इंस्टाग्राम पर बातचीत होने के बाद सप्लायर ने खेतों में उसी हत्यारे को हथियार उपलब्ध कराए। और जिन मिली जानकारी मुताबिक जब हथियार दिया गया, उस दौर में उस समय जो सप्लायर था उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में क्या कुछ सामने आएगा ये तो अभी भविष्य तय करेगा, लेकिन ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना।
जाते जाते आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके भी इर्द गिर्द कोई बड़ी घटना कहानी अंजाम दे दी जाए, आपको कानो कान खबर भी ना लगे। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्से कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।